हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग या एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट हियरिंग। कैसे ड्राफ्ट करते हैं किसी एप्लीकेशन को, अगर हमें उस एप्लीकेशन को कोर्ट में फाइल करनी है तो हम उसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं, और अपने जो केस की सुनवाई है उसकी तारीख से पहले उसकी सुनवाई करने के लिए प्रोसीजर क्या रहता है। सबसे पहले आपको एक चीज करनी पड़ती है, मार्जिन सेट। यहाँ से आपको अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 सेंटीमीटर, सेम यहाँ, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट। सबसे पहली चीज होती है, आपको एक कोर्ट का जो टाइटल होता है वो लिखना पड़ता है। इन द कोर्ट ऑफ, किस कोर्ट में या किन जज साहब के सामने आप वो एप्लीकेशन को फाइल करना चाह रहे हैं। अगर आपको मालूम है कोर्ट का नाम तो आप कोर्ट का नाम लिख सकते हैं, मीन्स जज साहब का नाम। अगर आपको मान के चलिए जज साहब का नाम पता है तो आप जज साहब का नाम डाल सकते हैं। फिर वो जिस जज साहब या तो मैजिस्ट्रेट है या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या फिर एडिशनल सेशन जज है या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, जो भी जज साहब की जो पोस्ट रहेगी वो आप वहाँ लिखेंगे। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, हो सकता है आप सेशन जज साहब के सामने कोई एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं। मान लीजिए हम उसको बनाते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और हम जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस भी कोर्ट में फाइल करना चाहते हैं सिटी में, तो सिटी का हम यहाँ नाम लिखेंगे। तो नेम ऑफ सिटी आ जाएगा, प्लस उसके बाद आएगा नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी, मतलब पहले आप डाल सकते हैं, सिटी बाद में आएगा। तो नेम ऑफ सिटी एंड नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। सो आप इसको ऐसे बीच में ऐसे रखना। उसके बाद आपका या तो केस नंबर आपको मालूम होगा, उसके अंदर आप एप्लीकेशन लगाएंगे। अगर आपको केस नंबर नहीं मालूम है तो आप उस एप्लीकेशन के आगे लिखिए मिसक्लेनियस एप्लीकेशन, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस, पहले आएगा एप्लीकेशन नंबर, ताकि जब आपकी एप्लीकेशन लिस्ट हो तो उसको एक नंबर दिया जाए, और 2022। तो आप जो है ऐसे, उसके बाद आपका जो मैटर होगा उसका नाम, मान के चलिए आपका जो मैटर है उसका नाम आपको मालूम है, या तो वो है स्टेट वर्सेस जो भी नाम होगा केस का आप वो डाल सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर आपका केस कोई ऐसा है जिसमें 2 लोगों के नाम हैं तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास नाम है और आप लिखना चाहते हैं उसको कुछ इस तरह, कंप्लेनेंट वर्सेस एक्यूज्ड, या यहाँ पर लिख देते डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट, प्लेंटिफ, कंप्लेनेंट। तो आप इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई भी एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं तो उसमें आप यही यूज करेंगे, वो डिपेंड करता है केस टू केस वाइज। तो अगर आपको नहीं पता कि आप उस केस में आप एकदम एप्लीकेशन खुद से फाइल कर रहे हैं और आपको नहीं पता डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट, कंप्लेनेंट, क्यूज, तो आप बेटर है उस केस के अंदर ऐसे यूज करें अपने केस का टाइटल। उसके बाद सबसे पहली चीज, जब भी आप कोई चीज फाइल करने जाते हैं, मान लीजिए या तो आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो रखी है, या फिर आपका कोई सिविल केस है या क्रिमिनल केस है, तो अगर आपको पता है उसके अंदर मेरी लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग LDOH, तो सबसे पहली चीज है आपको लास्ट डेट ऑफ
हेयरिंग आपको इसमें फिल करनी पड़ेगी, यहाँ साइड में लिखिएगा लास्ट डेट क्या थी और नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग आप ये लिखेंगे, जो भी उसकी नेक्स्ट डेट है, ताकि इससे पता रहे कि आपका जो केस है वो कब लिस्ट है। कभी कभी ऐसा होता है आप अर्ली हियरिंग लगा देते हैं और वो अर्ली हियरिंग आप इतना लेट लगाते हैं कि आपकी जो मेन केस की डेट है वो आने वाली होती है। उस टाइम पे जज साहब आपकी इस एप्लीकेशन को तुरंत डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, कहते हैं कि आपका डेट आपकी तारीख आने वाली है और उसी समय हम देखते हैं। तो सबसे पहले मेन चीज हमको चाहिए होती है एक इंडेक्स जिसके अंदर 3 कॉलम्स होते हैं, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स और पेज नंबर या पेजेस। सबसे पहली चीज जो हमको यहाँ लिखनी पड़ेगी वो होगी हमारी एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट एंड अर्ली हियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट, या फिर कंप्लेनेंट हो सकता है या फिर वो कुछ भी हो सकता है, कंप्लेनेंट, एक्यूज्ड या रिस्पोंडेंट, डिफेंडेंट, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर उसके साथ लिखेंगे अलोंग विद एफिडेविट। तो मैं बता देता हूँ एप्लीकेंट तो भाई जो एप्लीकेशन देगा वो उसका तो रहेगा, एप्लीकेंट होगा। अगर वो एप्लीकेशन कोई कंप्लेनेंट दे रहा है तो उसके साथ आप कंप्लेनेंट लिख सकते हो। अगर आप उस केस में एक्यूज हो तो आप एक्यूज वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एप्लीकेंट ऑब्लिक एक्यूज। अगर आप उस केस में एप्लीकेंट एप्लीकेशन दे रहे हो और आप रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट हो तो उसकी जगह पे रिस्पोंडेंट, एप्लीकेंट ऑब्लिक रिस्पोंडेंट और एप्लीकेंट ऑब्लिक डिफेंडेंट भी यूज कर सकते हो। अब उसके साथ अगर आप एफिडेविट भी दोगे तो अलोंग विद एफिडेविट भी लिखना जरूरी है। फिर यहाँ आपके पेज नंबर आ जाते हैं। अब दूसरी चीज आती है फाइल्ड बाय एप्लीकेंट, एक्यूज, रिस्पोंडेंट, कंप्लेनेंट, जो भी फाइल कर रहा है उसका हम यहाँ लिख देंगे और ऊपर आ जाएंगे उनके सिग्नेचर। ट्रू। अब डिपेंड करता है कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन है जिस डिस्ट्रिक्ट में फाइल हो रही है, एक तो वो डिस्ट्रिक्ट मीन्स इट्स लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट। बट कभी ऐसा है कि भाई मतलब जिस भी स्टेट में आप फाइल कर रहे हो एक तो वहाँ लिख देना, जैसे अगर हम न्यू दिल्ली में करेंगे तो दिल्ली लिख देंगे, ठीक है। और डेटेड ये भी डालनी जरूरी है, किस तारीख पे आप उसको फाइल कर रहे हो। और यहाँ आएगा वकील साहब का नाम, नेम ऑफ एडवोकेट, और यहाँ आ जाएगी उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, कॉन्टेक्ट, रेजिडेंस, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज, वो यहाँ आ जाती है। उसके बाद अब जैसे कि भाई जो ये ऊपर वाला जो टाइटल रहेगा एज इट इज, आप इसको कॉपी करेंगे, इसको सेकंड पेज पे लेकर आएंगे और यहाँ करेंगे सो जिस कोर्ट में आप फाइल कर रहे हैं उसमें जैसा आपका नाम, जो उनकी पोस्ट है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में फाइल कर रहे हो, कौन सा स्टेट है, अगर वो केस का नंबर आपको पता है तो उस केस का नंबर लिख सकते हैं, उसके साथ में ये लिख सकते हैं। अगर आपको केस का नंबर नहीं पता है तो मिसक्लेनियस एप्लीकेशन नंबर करके आप इसको लिख सकते हैं। इन द मैटर ऑफ जो भी केस का नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे, स्टेट वर्सेस बेनाम, कुछ भी जो केस का नाम है वो आप लिखेंगे। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग लिखेंगे, नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग लिखेंगे। अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं जिसके अंदर आपको दोनों चीज़ों का नहीं पता है तो केस की एफआईआर नंबर, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई एप्लीकेशन लगाते हैं, फर्स्ट जो एप्लीकेशन ही आप फाइल कर रहे हो उसमें आपको मालूम नहीं है कि भाई नेक्स्ट डेट क्या होगी, या फिर अभी तक केस चला नहीं है, कोर्ट में नहीं आया, फिर भी हम एप्लीकेशन, तो फिर उसमें जो केस की जो डिटेल्स आपके पास होगी वो आप भरेंगे, जो नहीं होगी तो फ्रेश एप्लीकेशन जरूरी नहीं है, लास्ट डेट और नेक्स्ट डेट होना जरूरी होता है। तो बस अगर आपके पास है तो आप इसको फिल करेंगे, आपका केस नहीं चल रहा है और फ्रेश एप्लीकेशन है तो ये चीज़ आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, इसको हटा भी सकते हो।
अगर आपका स्टेट वर्सेस कोई ऐसे क्रिमिनल केस है तो उसमें FIR नंबर, प्रेजेंट हियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट। तो जो चीज आप बना रहे हैं उसका टाइटल आपको ऐसे रखना पड़ेगा। उसमें एप्लीकेंट के साथ जो एक कंप्लेनेंट है एक्यूज्ड है आप उसकी डिटेल डालते हो, उसके बाद इसको जस्टिफाई करना पड़ता है। प्लस जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको लिखना पड़ता है मोस्ट रिस्पेक्टफुली श्योर, उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ आपका स्टार्ट होता है। सो हम पहले पैराग्राफ में लिखेंगे दैट द प्रेजेंट कंप्लेंट पिटीशन अंडर सेक्शन सो एंड सो वाज फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट इन सितंबर, या जब भी फाइल हुई है और वो जो है पेंडिंग है अभी आपके कोर्ट में, तो दैट द प्रेजेंट एप्लीकेशन is being moved by the applicant and applicant for urgent and early hearing, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग क्या थी उसकी, और जो है उसके अंदर इतनी लंबी डेट क्यों लगी है वो भी आप बता सकते हैं। कोविड-19 था, कोर्ट स्टाफ सेटिस्फाई नहीं था तो इसलिए बहुत लंबी तारीख दे दी, गवाहियां नहीं हो रही थी, उनका कहना था लंबी तारीख हो गई अभी हेयरिंग मूव कर लेना, तो वो आप ओरल सबमिशन भी कर सकते हो। प्लस आपको अपनी परेशानी भी लिखनी पड़ती है उसके अंदर, दैट द कंप्लेनेंट या जो भी है मतलब एक्यूज हो सकता है इज इन सेवर मेंटल एंड डिस्ट्रेस एज द फॉल्स डेफेमेटरी, या जो भी है मतलब अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है कि आपके खिलाफ फॉल्स एलिगेशन लगा दिए है कुछ, तो वो सारी चीजें आप इस पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपको किसी ने डिफेम करा तो आप कैसे करेंगे, तो सेवल आपको एक तो उसके अंदर लिखना पड़ेगा फॉल्स स्टेटमेंट दिया आपके बारे में, या आपका कोई ऐसा क्रिमिनल केस पेंडिंग है जिसमें आप लिखोगे कि भाई मेरे खिलाफ जो भी चीजें दी गई है एविडेंस सब्सटेंशियल नहीं है, मेरे अगेंस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, केस नहीं बनता है, तो आप इसकी सुनवाई जल्दी करें, तो वो सारी चीज ठीक है। तो इसके अंदर आप पैराग्राफ में आप अपने ग्रीवेंसेस, आप हर किसी के फैक्ट्स अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फैक्ट्स लिखने की जरूरत है, बट आप 1 या 2 लिख सकते हैं, सफिशिएंट है। उसके बाद दैट द कंप्लेनेंट हो सकता है एक्यूज्ड हो, जो भी फाइल एप्लीकेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट द एप्लीकेंट इज by the illegal acts of जिसने भी illegal acts करा है, respondent, defendant, accused, complainant फाइल कर रहा है तो, या complainant भी कर सकते हो भाई applicant accused है और वो बता रहा है कि भाई illegal act मेरे against में हुआ है, तो वो सारी चीज इसको आप यूज कर सकते हो। पुलिस से भागने में मैंने इसकी कंप्लेनेंट, और इसके बाद कहाँ थे हम, ठीक है, वॉन्ट्स पर्सन, या तो पर्सन या फिर पर्सन्स भी हो सकते हैं, एंड वॉन्ट्स द मैटर टू बी डिसाइडेड expeditiously since the stress is taking toll on his health। तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद that therefore नहीं, एक पैराग्राफ और भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, that under the above enumerated circumstances the applicant का ये कैपिटल applicant prays for an early hearing of the present complaint या फिर petition, ये कर सकते हैं। प्लस अब यहाँ पर आपको अपना मार्जिन थोड़ा सा इतना रखना पड़ता है, वही 5 से 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आप प्रेयर डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं that therefore it is imperative in the interest of justice
that the present matter may be heard on urgent basis and an early date for hearing may kindly be granted या given granted। अब जब नीचे वाला पार्ट आता है तो उसमें यही चीजें रहती है, फाइल बाय, कौन फाइल कर रहा है। अब लास्ट में आप यहाँ पर ये लिखेंगे एप्लीकेंट, एक्यूज जो फाइल कर रहा है, जो वकील, जो एडवोकेट रहेंगे उनकी डिटेल्स रहेगी यहाँ पर, प्लस आप इनका जो मार्जिन होता है उसको आप रखेंगे 1.5। इसमें आप अपनी प्रेयर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, प्रेयर सेंटर प्लस, अगर आप प्रेयर ऐड करेंगे तो ऊपर लाइट, तो कैपिटल नहीं, in light of the present fact and circumstances, it is most humbly prayed that this learned court may be granted. But allow the present application full stop application, उसके बाद is the matter on urgent basis and grant an early date for hearing। उसके अलावा आप लिख सकते हैं इसमें pass any other and further orders this learned court deems fit in the interest of justice। सो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन रेडी। अब इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जो फ़ॉन्ट साइज रखना होता है, वैसे तो आप कुछ भी रख सकते हैं, बट एरियल 14 सबसे ज़्यादा यूज होता है, एरियल 14 आप यूज़ करें। और एक बार दोबारा चेक कर ले कि इसका जो लाइन स्पेसिंग है 1.5, that is sufficient। नेम ऑफ एडवोकेट, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इसको हम राइट देते हैं। ये हो गई आपकी एप्लीकेशन तैयार। एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल चर्चा। हमारे चैनल के साथ कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जुड़े रहिए। लीगल चर्चा थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल चर्चा।